डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब जैसे आजकल मौसम चेंज हो रहा है और मौसम चेंज होने के साथ साथ डेंगू का खतरा बढ़ रहा है, तो क्या होम्योपैथिक मेडिसिन में डेंगू का कोई इलाज है? जी बिल्कुल, होम्योपैथिक मेडिसिन में डेंगू का बहुत ही अच्छे तरह से इलाज हो सकता है। सबसे पहले मैं थोड़ी सी आपको डेंगू के बारे में जानकारी देनी चाहूँगा। डेंगू को ब्रेक बोन फीवर ही कहा जाता है, आपको भी इस बात की उम्मीद है, नॉलेज होगी। ब्रेक बोन फीवर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें दर्द बहुत ज़्यादा होते हैं, स्पेशली लेग्स में। तो ऐसे लगता है कि जैसे लेग्स जो है वो टूट रही है, बहुत सीवियर पेन होता है। और डेंगू जो है उसमें प्लेटलेट्स मोस्टली कम हो जाते हैं ब्लड के अंदर जब टेस्ट करवाते हैं हम लोग। और एक नॉर्मल कुछ दिन चलने वाले कोर्स से लेके डेंगू जो है वो बहुत सीवियर लेवल तक जा सकता है, जहाँ पे प्लेटलेट काउंट्स ज़्यादा डाउन हो जाते हैं, लोगों के लेस देन 50,000 आ जाते हैं, लेस देन 30,000 आ जाते हैं। तो उस लेवल तक भी डेंगू खतरनाक हो सकता है। अब ज़्यादातर लोगों को ये जानकारी नहीं होती कि ये प्लेटलेट्स अगर कम हो गए तो उसका इफेक्ट क्या होगा। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि प्लेटलेट्स जो होते हैं ये हमारे ब्लड को बाउंड करके रखते हैं, हम ब्लीडिंग को रोकते हैं। जब भी कहीं कोई ब्लीडिंग का कोई चांस हो जाता है तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए जो क्लॉट बनता है उस को क्लॉट को बनाने में प्लेटलेट्स का बहुत मेन योगदान होता है। लेकिन जब ये प्लेटलेट्स ही काफ़ी कम हो जाते हैं तो किसी बिल्कुल छोटी सी कोई इंजरी हुई तो वहाँ पे भी ब्लीडिंग शुरू होगी। कोई ब्रेन को हल्का सा शॉक लगा, ब्रेन के अंदर हैमरेज हो गया, तो जो हैमरेजिक फेज़ डेंगू का है वो बहुत ज़्यादा हानिकारक और बहुत, मैं कहूँगा कि बहुत ख़तरनाक हो सकता है किसी भी इंसान के लिए। पेशेंट कोमा में चले जाते हैं, डेथ हो जाती है। तो डेंगू वहाँ पे जाके मेन खतरनाक होता है। अदरवाइज़ हर एक इंसान को सिर्फ डेंगू का नाम सुन के घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों के प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम नहीं हुए, 1 लाख से ऊपर चल रहे हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो ठीक हो जाता है। अच्छी खुराक लें, प्रॉपर मेडिसिन लें और डेंगू ठीक हो जाता है। अब आते हैं हम लोग बात होम्योपैथी के बारे में कि होम्योपैथी डेंगू के लिए क्या कर सकती है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन और बाकी जो मेडिसिन हैं उनमें डिफरेंस ये है, ये बात आगे भी आने वाले कई और डिजीज़ के लिए यूज़ होगी कि एलोपैथिक सिस्टम और दूसरे सिस्टम्स में एंटीवायरल दवाई नहीं है, एंटीवायरल मेडिसिन नहीं है। वहाँ पे बचाव के लिए सिम्टोमेटिक मेडिसिन्स दी जाती हैं, लेकिन वायरस को मारने के लिए कोई अभी तक स्पेशल मेडिसिन नहीं बनी ऑल ओवर द वर्ल्ड। पर होम्योपैथी, क्योंकि हम पहले भी बात कर चुके हैं, होम्योपैथी हमारी इम्यूनिटी पे इफेक्ट करती है और इम्यूनिटी के थ्रू डिजीज़ को ठीक करती है। तो जब अंदर की इम्यूनिटी काम करेगी तो फिर चाहे वायरस हो चाहे बैक्टीरिया हो, उन सभी पे इफेक्ट हो जाता है। क्योंकि हमारी इम्यूनिटी एक अल्टीमेट चीज़ है, एक अल्टीमेट पावर है जो किसी भी रोग को ठीक कर सकती है, और होम्योपैथी से इम्यूनिटी बढ़ती है। अब डिफरेंस क्या हुआ? एक तरफ तो हमारे पास मेडिसिन्स हैं सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए, बुखार हो रहा है उसके लिए मोस्टली, जैसे बहुत फेमस हुई थी डोलो टैबलेट, डोलो दे दी जाती है, ठीक है। कोई और साथ में सिम्टम्स आ जाते हैं, उन सिम्टम्स के लिए मेडिसिन दी जाती है। कोई फिर अलग अलग चीज़ें चल पड़ती हैं, कोई बोल देता है कीवी फ्रूट खाओ, कोई बोलता है नारियल पानी पियो, ड्रिप्स लगा देते हैं। तो वो सारे के सारे सिम्टम पे इफेक्ट करने वाली दवाई होगी। और होम्योपैथी में हमारे पास पेशेंट के हम लोग सिम्टम्स लेते हैं, उसकी सारी कंडीशन नोट करते हैं, स्पेशल मेडिसिन आ जाती हैं जो एक पर्टिकुलर टाइप की इम्यूनिटी को बढ़ावा देंगी। अब जैसे ही इम्यूनिटी को बढ़ना शुरू हुआ वैसे ही प्लेटलेट काउंट्स विदाउट एनी ट्रांसफ्यूजन ऑफ प्लेटलेट्स, मतलब प्लेटलेट अलग से चढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और फिर भी बढ़ जाते हैं। सिम्टम्स बहुत ही जल्दी से कम होने शुरू हो जाते हैं और इस तरह से इवन बहुत सीवियर केसेस, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड केसेस हैं जहाँ पे जो प्लेटलेट्स हैं वो लेस देन 20,000 हो गए थे
और होम्योपैथिक मेडिसिन प्रॉपरली जब दी गई, पेशेंट ने बहुत अच्छे से विश्वास करके उसको खाया, तो विद इन 24 आवर्स 30,000 35,000 के करीब इंक्रीज़ हो जाते हैं। मतलब अगर 20,000 है तो नेक्स्ट डे 55,000 60,000 तक प्लेटलेट्स पहुंच जाते हैं। ये होम्योपैथी का चमत्कार है। और इसलिए मैं बोलूँगा कि आपके पास में भी अगर कोई अच्छे पढ़े लिखे होम्योपैथ हैं तो डेंगू होते ही घबराना नहीं है। एक क्वालिफाइड होम्योपैथ के पास जाके प्रॉपर मेडिसिन शुरू कीजिए और ठीक हो जाइए, और ठीक हो भी सकते हैं। यही आशा रखता हूँ कि इस साल डेंगू जो है वो आपको डराएगा नहीं। इस साल अगर किसी को डेंगू होता भी है तो वो एक कुछ दिन दवाई खाने का एक मौका ही होगा। मीठी गोलियाँ खाइए और डेंगू से डर को दूर कीजिए अपने। थैंक यू।